पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन का हल किया जाएगा यहाँ पे आप लोग के सामने में। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करता है ना, अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। जैसे गाय क्या खाती है? घास खाती है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। जैसे बिल्लियाँ क्या खाती हैं? दूध या रोटी खाती है ना। इसी प्रकार से कई अन्य, जैसे भैंस क्या खाता है? घास खाता है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या, किसी 4 पौधा का नाम बताना है ना, नाम लिखना और क्या बताना है, उसके कौन से भाग का हम उपयोग करते हैं खाना में। ठीक है, तो अब टमाटर, पहला नंबर क्या है? टमाटर या आम हो गया या पपीता हो गया, इसका हम क्या खाते हैं? फल खाते हैं, है ना। तो इसका हम फल खाते हैं। नंबर 2, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, है ना। विभिन्न प्रकार की दालें हो गई, इनका क्या खाते हैं? हम बीज खाते हैं। या पालक साग हो गया या धनिया का पत्ता हो गया, इनका क्या खाते हैं? पत्तियाँ खाते हैं। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, है ना, ईख हो गया या गन्ना बोल लीजिए, केतारी बोल लीजिए, है ना, इसका क्या खाते हैं? हम तना खाते हैं। ठीक उसी प्रकार गाजर देखे होंगे, मूली देखे होंगे, शलजम देखे होंगे, इनका क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। 4 जंतु का नाम लिखना है और उनसे, है ना, भोजन के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो बताना है। सिंपल सी। तो सबसे पहला उसमें मान लीजिए मुर्गी ले लिए। मुर्गी का क्या खाते हैं हम लोग? मुर्गी देती है अंडा हम लोग को खाने के लिए। जैसे भैंस हो गया, भैंस क्या देती है? दूध देती है। गाय क्या देती है? दूध देती है, गाय का हम दूध पीते हैं, है ना। मुर्गा हो गया, मुर्गा का हम मांस खाते हैं, है ना। जैसे बकरा हो गया, बकरा का हम क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, है ना। तो ये जंतु, ये तीसरा क्वेश्चन ये हमारा हो गया। चलिए अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए, है ना। जो दूध से निर्मित होता है भोज्य पदार्थ, अब दूध से क्या क्या भोजन के लिए क्या क्या तैयार किया जाता है खाने के लिए? तो दूध से दही बनाया जाता है, दूध से पनीर बनाया जाता है, दूध से मलाई बनाई जाती है, छेना, है ना, जिसको रसगुल्ला बोलते हैं हम लोग, और कई प्रकार की मिठाइयाँ दूध से प्राप्त की जाती है ना। तो ये चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन के ऊपर। 5वां क्वेश्चन है मिलान करने वाला। ठीक है, इसमें कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2, है ना। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो पहला है शाकाहारी। अब शाकाहारी कौन होगा भाई? शाकाहारी जो पादप उत्पाद पर निर्भर करता है ना, जो पौधा खाता है या पौधा से उत्पन्न पदार्थों को खाता है वही तो शाकाहारी होगा ना। दूसरा है शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या खाता है? हमेशा मांस खाता है। हमेशा जब मांस खाता है तो क्या मांसाहारी जंतु हुआ। अगला है दूध, अंडा, मांस। दूध, अंडा, मांस कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतु से प्राप्त होता है, इसको जंतु उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो शहद कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। चलिए 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 6ठा क्वेश्चन के ऊपर। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए, है ना। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि उपयुक्त शब्दों से करना है। तो ये नीचे में लिखा हुआ है सब, है ना, लिखने में थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें, हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है। शक्कर भाई कहाँ से प्राप्त होता है? शक्कर हमें प्राप्त होता है गन्ना के पौधा से, या ईख बोल दीजिए, केतारी बोल दीजिए, उससे प्राप्त होता है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बंदर डैश जंतु है। तो बंदर कैसा जंतु है? बंदर हमेशा पेड़ पौधा से जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट उसी को खाता है, तो ये शाकाहारी जंतु होगा। ठीक है, भोजन हमें, है ना, भोजन हम लोग क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है। अगला है मनुष्य एवं तिलचट्टा कैसा जंतु है? तो सर्वाहारी जंतु है, क्योंकि ये सब चीज़ निकाल देता है। चलिए 6ठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए सब दिया गया है और इसमें से क्या बोला जा रहा है? नीचे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है? बाघ मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल क्या खाता है? मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए हम इसे शाकाहारी कहते हैं ना। जो पादप खाता है या पादप पेड़ पौधा खाता है या पेड़ पौधा से उत्पाद खाता है वो शाकाहारी होता है। तो हिरन कैसा? शाकाहारी। अब तोता क्या खाता है? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, पेड़ पौधा से उत्पन्न उत्पाद को खाता है, प्रोडक्ट को खाता है। तो तोता हो गया हमारा
पादप उत्पाद खाने वाला। और अंतिम क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसलिए हम जंतु उत्पाद से कहते हैं। तो जो पीते हैं, क्या पीते हैं हम लोग? दूध पीते हैं, है ना। हम लोग क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। वह प्रायः कहाँ से? गाय से या भैंस से या बकरी से प्राप्त होती है। अब जंतु से प्राप्त होती है, इसलिए इसको जंतु उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।